बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और बनाना इनको बेहद आसान है। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा कबाब ईज़ी बन जाते हैं और रुई की तरह नरम मुलायम के मुँह में घुल जाने वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे एक प्याज जिसको मैंने रफली काट लिया था। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो डालेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी हरी मिर्चों की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। तो जब इस तरीके से दोनों चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएंगी तो आसानी से ये कीमे में मिक्स हो जाएंगी। अब प्याज और हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है और इसका टेक्सचर देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर प्याज और हरी मिर्च को चिकन के साथ पीसेंगे तो ये बारीक नहीं होंगी और कीमे में मिक्स नहीं होंगी। तो इसलिए दोनों को अच्छी तरह से पहले बारीक पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे और छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए धोने के बाद, ताकि चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। कीमा जितनी अच्छी तरह से ड्राई होगा, कबाब जो है वो टूटेंगे भी नहीं और उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो इसीलिए चिकन को पीसने से पहले इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, ताकि इसमें पानी ना हो। अब चॉपर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए चलाया है, कीमा थोड़ा-सा पिस गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 10 से 12 मैंने काजू लिए थे, पीस कर उनका पाउडर बना लिया था। इससे कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स भी हो जाए और कीमा बिल्कुल बारीक पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाजार से भी कीमा ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने कीमे को धोने के बाद छलनी में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि पानी उसका सारा निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो कीमे को बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है और इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ हो गया है। तो कीमे का टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि ये स्मूथ भी हो और इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। अब कीमे के मिक्सचर को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र किया है और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। आधा कप हरा धनिया और आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। 1/4 कप इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, लेकिन जो भी क्रीम इस्तेमाल करें वो थिक होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, और घी आपने इसमें ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, चिकन का कीमा बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और इससे कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चिकन का कीमा ड्राई होता है तो इसलिए 1 टेबलस्पून बटर या 1 टेबलस्पून घी आपने ज़रूर डालना है। इससे कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और ये इतने टेस्टी बनेंगे कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी आपके टूटेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मलाई सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक मसल कर इसको मिक्स कर लिया है, ताकि सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो जाए। तो कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है और इस पॉइंट पे मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसलिए इसको फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मिक्सचर थोड़ा-सा सेट हो जाए फ्रिज में जाने के बाद। और जब आप इसको सीख कबाब की शेप दें तो आसानी से उसकी शेप बन सके। अब इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से फ्रिज में जाने के बाद सेट हो जाए। तो 15 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल लिया है और अब इसको कबाब की शेप देंगे। तो मैं कबाब की शेप देने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सीख है तो उससे भी आप सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, इस तरीके से बस कबाब की इसको शेप दे देंगे और बहुत ही आसानी से कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर में क्रीम ऐड की है, घी ऐड किया है, उसकी वजह से मिक्सचर काफ़ी नरम होगा, तो इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये फ़र्म हो जाएगा। और जब इसके कबाब बनाएँगे तो बहुत ही आसानी से उनकी शेप भी बनेगी और कबाब टूटेंगे भी नहीं। अब सारे सीख कबाब की इसी तरह से मैंने शेप बना ली है और सिर्फ़ आधा किलो चिकन में 13 से 14 सीख कबाब आसानी से बन जाते हैं। और इस पॉइंट पे आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर इनको थोड़ा-सा सौटे कर लें और ठंडा करने के बाद इनको ज़िप लॉक बैग में 1 महीने तक आसानी से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इनको ग्रिल करेंगे तो उसके लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है। उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे और इस तरह से एक-एक कबाब को रखते जाएँगे और उनको ग्रिल करेंगे। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप उसमें कबाब रख दें और ग्रिल कर लें। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप इसको नॉर्मल पैन में भी इसी तरह से ग्रिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब ग्रिल होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो सारे कबाब मैंने रख दिए हैं और जैसे ये थोड़े से फ़र्म हो जाएँगे ऑयल में जाने के बाद, तो इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ग्रिल होने देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। हल्के हाथों से कबाब को पलटेंगे, कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो वरना टूट जाएँगे। तो बस इस तरीके से कबाब को पलटते जाएँगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे। और जैसे ही पैन में जगह बनती जाएगी तो बाकी के कबाब भी मैं डालती जाऊँगी और उनको भी अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। तो ज़्यादा कबाब को नहीं पकाना है, बस इनको इतना ग्रिल करेंगे कि ऊपर से कलर भी आ जाए इनके ऊपर और अंदर से कबाब अच्छी तरह से पक भी जाएँ। ज़्यादा ओवर कुक करने से कबाब ड्राई हो जाएँगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो बस इस तरीके से हल्के हाथों से मैं इनको पलटती भी जा रही हूँ और सारी साइडों से अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनेंगे और दावतों में एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब कबाब को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कबाब अच्छी तरह से अंदर से पक भी गए हैं। ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना वरना अंदर से ड्राई हो जाएँगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। अब कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं, अच्छी तरह से मैंने इनको ग्रिल कर लिया है, अब इनको पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये अफ़गानी मलाई चिकन कबाब ईज़ी आप घर पे बना सकते हैं। वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इनको कोयले का धुआँ देंगे ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाए। फ़ॉइल रखेंगे प्लेट में, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल कोयले पे डालेंगे और फ़ौरन से इनको कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा कोयले का फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाए। और अगर आप कबाब को सीख पे, कोयले पे बनाएँ तो फिर आप इसको कोयले का धुआँ मत दें, इसको स्किप कर दें। तो अब 3 से 4 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार अफ़गानी मलाई सीख कबाब रेडी हो गए हैं और इनका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है और अंदर से कबाब उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बने हैं कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे कि मुँह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से अफ़गानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना इनको बेहद आसान है। सिर्फ थोड़ी-सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।